डॉक्टर अंजू मेरे एच हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस। हमने आपको जो परीक्षा में उपयोगी है वो खंड का आपको बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे खंड खा। एग्ज़ाम में जो पेपर आपको आएगा वो दो पार्ट में होगा, दो भाग में होगा, खंड का और खंड खा। तो खंड का हम आपसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिस्कस आपसे खंड खा। ये संक्षिप्त और उपयोगी नोट्स के रूप में मैंने आप तक पहुंचा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बैठेगा आपका, अनुवाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, इसके पाठों का हिंदी अनुवाद आपको आएगा। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, जो आपके पास पुस्तक है, उसमें संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसमें आपको 2 अवतरण दिए जाएंगे और 2 श्लोक होंगे। एक अवतरण का हिंदी अनुवाद करना होगा आपको और एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो किसी से ना पूछें, पहले से अपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रखिए। आपका पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको पता बच्चों, कैमरे लगे हुए होते हैं। अगर आप नॉर्मली ये भी पूछ रहे ये करना तो भी आप गलत माना जाता है, आप उसमें आते हैं, नकल के, चीटिंग के उसमें आते हैं। तो गद्यांश आपके 5 नंबर के होंगे और संदर्भ 2 नंबर के। कुल मिला के आपको 7 नंबर का हिंदी अनुवाद करना होगा। गद्यांश के एक पद्यांश और एक गद्यांश, यानी कि इनका हिंदी अनुवाद हो गया, और 5 नंबर का हो गया, 2 नंबर का संदर्भ हो गया। इस तरह 7-7 नंबर के हो गए। इस तरह कुल मिला के आपके 14 नंबर की संस्कृत दिग्दर्शिका हो गई। अब है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति आएंगी। 2 मुहावरे करने होंगे, एक नंबर के होंगे, कुल मिलाकर 2 नंबर के होंगे। अपठित गद्यांश के 5 नंबर होंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर के 2 नंबर होंगे। अनेकार्थी शब्दों के 2 नंबर होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 2 नंबर होंगे। वाक्य में त्रुटि मार्जन के 2 नंबर होंगे। 2 नंबर का रस होगा, 2 नंबर का छंद होगा और 2 नंबर का आपका अलंकार होगा। मुहावरे जैसे वाक्य में आकर जो विशेष अर्थ देता है वो मुहावरा कहलाता है। जैसे आंखों का तारा बहुत प्रिय, लोकोक्ति, अनुभवजन्य कथन, जैसी करनी वैसी भरनी, लिखने का तरीका, अर्थ और वाक्य प्रयोग। मतलब आप कैसे लिखेंगे, पहले तो अर्थ लिखेंगे, जो भी आपको मुहावरा या लोकोक्ति आई हुई है या पहले तो उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा आपको दिया हुआ है पेपर में, आपको बहुत प्रिय उसका अर्थ करना होगा और वाक्य में प्रयोग करेंगे आप, रमेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है। इस तरह, इसी तरह लोकोक्ति भी दी हुई होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। मान लीजिए आपको ये लोकोक्ति आ गई, तो आपने जैसा कार्य वैसा फल, ऐसा इसका अर्थ लिखेंगे और फिर वाक्य प्रयोग करेंगे कि हमारे पड़ोस में जो सुधा रहती थी वो अनुचित कार्य करती थी, धोखा देती थी, आज उसके साथ भी धोखा हो गया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह आप उसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों हो सकते हैं। गद्यांश में विचार, संदेश, शीर्षक ये देना होगा। काव्यांश में भाव, रस, अलंकार, शब्दार्थ। हल करने की विधि ये होगी कि पहले उसे पैराग्राफ, चाहे काव्य का हो चाहे गद्य का हो, पूरा पढ़ें। फिर जो क्वेश्चन दिए हुए, जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार उत्तर लिखें और अपने शब्दों में लिखें। जू कतू न लिखें, वो आपका उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। शब्द ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, शब्द ज्ञान। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द होंगे उसके अनेक अर्थ होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। वाक्य दिए हुए होंगे, उन्हें आपको शुद्ध करना होगा, उसमें त्रुटियां दी हुई होंगी, आपको उनकी त्रुटियां सुधारनी होंगी। लिंग, वचन, काल, कारक, वर्तनी संबंधित सुधार करना होगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको रस होगा। रस आपका है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, शांत रस। इसमें आपको परिभाषा याद करनी और उदाहरण याद करने। इसके बाद है आपका अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके
सिलेबस में है। शब्दालंकार में आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार हैं। इसमें आपको परिभाषा याद करनी है और उसके उदाहरण याद करना है। इसके बाद आपको है छंद परिचय। छंद में आपका चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, इनकी भी आपको परिभाषा भी याद करनी है और आपको इनके उदाहरण भी याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पत्र लेखन है, जिसमें नियुक्ति, आवेदन पत्र या किसी भी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जो 6 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में निबंध आता है। निबंध में आपके विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित विषय आते हैं, जो आपको निबंध के रूप में लिखने होते हैं और निबंध आपका 9 नंबर का होगा। निबंध सबसे ज़्यादा नंबर का है बच्चों, 9 नंबर का। एक ही क्वेश्चन 9 नंबर का, या फिर आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है 14 नंबर की। बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।